तो एक और संडे और एक और फंडे के साथ भाई आ चुका है आप सभी के लिए वो सारी खबरें लेकर के जो आपको आनंद के साथ मिलेंगी, लेकिन आप कुछ नया महसूस कर रहे होंगे। अब मैं आधा ठाकुर नहीं, मतलब है टेक्निकली पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाया हूं, ऐसे हाथ अभी पूरा उठता नहीं है, लेकिन फिर भी वो पट्टा वट्टा निकाल के फेंक दिया मैंने। ऐसे कैमरे पे तो नहीं पहन रहा हूं कम से कम, पर मुस्कुराहट के साथ आपको खबरें सुनाना शुरू करते क्योंकि बहुत सारी है ना। तो इसीलिए हमारी आज की सबसे पहली खबर खुशखबरी होगी वंडा जी की। तो हमारी आज की सबसे पहली खबर में ये आ रहा है कि एलिजाबेथ ओल्सन जो वो स्कारलेट विच कहलाना पसंद नहीं करती हैं, वो जहां जाती है उनको हर कोई स्कारलेट विच कह के बुलाता है। शी डज नॉट लाइक इट, और मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि यार ये अच्छी चीज नहीं है। और मुझे एक बात बताओ कि स्कारलेट विच तो बच्चे बुलाते हैं, हमारे लिए तो वो एक ही नाम से जानी जाती हैं। सब एक साथ बोलेंगे 3, 2, 1 वंडा। क्या क्या मम्मी सोच रहे थे क्या? ऐसा जरूरी नहीं। गंदे लोग गंदी सोच। फिर इसके बाद माइक फ्लेनेगन की नई सीरीज का पोस्टर रिलीज किया गया जिसका नाम है द फॉल ऑफ हाउस ऑफ अशर। नहीं, ये गाने वाला नहीं, बजा मतलब डराने वाला होगा, बहुत खतरनाक टाइप का। माइक फ्लेनेगन के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते तो हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस देख लो या फिर मिडनाइट मास, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, बढ़िया शोज हैं। फॉल ऑफ हाउस ऑफ अशर रिलीज होगा 12 अक्टूबर को। अक्टूबर इज गेटिंग पैक्ड माय ब्रोस। एंड स्पीकिंग ऑफ दिस, 6 अक्टूबर को रिलीज हो रही है बादल की फेवरेट पिक्चर एग्जॉर्सिस्ट द बिलीवर, जिसका नया ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। एंड इसे देखकर मुझे लग रहा है कि मजेदार होगी। आई मीन नुन्नी से, मतलब नन 2 से तो मजेदार है ही है, क्योंकि वो पिक्चर बहुत घटिया थी। बिकॉज आई गॉट टू एक्सपीरियंस इट इन थिएटर्स और मैं बड़ी उम्मीद लगा के गया था। मैंने ट्रेलर कुछ नहीं देखे उसके, और मुझे लग रहा था कि मूवी से थोड़ी बहुत उम्मीदें होगी, क्योंकि जो पाउडर लगा के डराती हैं सिस्टर उनमें दम है। बट इस पिक्चर में देयर वाज नो दम, क्योंकि वो पाउडर लगाने वाली सिस्टर ही नहीं थी। तो अब हॉरर के मामले में सारी उम्मीदें टिकी हुई है 6 अक्टूबर पे एग्जॉर्सिस्ट द बिलीवर जो पिक्चर आएगी उसके ऊपर। फिर इसके बाद निकोलस केज ने अपने फ्लैश वाले कैमियो को लेकर कहा है कि वो काफी खुश है कि उनको सुपरमैन बनने का मौका मिला, जो वो कभी नहीं कर पाए। लेकिन उनको थोड़ा सा दुख भी है इस बात को लेकर, क्योंकि वो ब्लिंक एंड मिस काइंड ऑफ मोमेंट था। लगता है सर आपने खुद भी ब्लिंक एंड मिस कर दिया, क्योंकि अगर आप ब्लिंक नहीं करते तो आपको रियलाइज होता कि वो आप हो ही नहीं, पूरी तरह से CGI से बना है। फिर इसके बाद डेविड एयर, उन्होंने कहा कि सुसाइड स्क्वाड बनाना ऐसा था जैसे DCU में गेम ऑफ थ्रोन्स खेलना। और मजे की बात यह है कि हमको भी कुछ गेम ऑफ थ्रोन्स जैसा ही फील हुआ, बस सीजन 8 जैसा। फिर इसके बाद सुपरमैन लेगेसी को लेकर हमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई है। तो इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि हमको सुपरमैन के ओरिजिन्स देखने को नहीं मिलेंगे, मतलब बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। सुपरमैन ऑलरेडी हमारी अर्थ पे आ चुका होगा और बड़ा हो चुका होगा। तो इससे 2-3 चीजें कंफर्म हो जाती हैं। सबसे पहले तो हमको क्रिप्टॉन के बारे में कुछ भी बताया नहीं जाएगा। इसके बाद दूसरी अच्छी चीज ये है कि जैसे मैन ऑफ स्टील ने सुपरमैन के ओरिजिन्स में एकदम डीप डाइव कर लिया था, तो ये मूवी इतना ज्यादा डीप नहीं जाने वाली है, विच इज एक्चुअली गुड, और दूसरी चीजों पे फोकस कर सकती है। तीसरी चीज ये है कि हेनरी कैविल से कंपैरिजन नहीं होगा इनका जो हो रहा है। फिर इसके बाद हमने पिछले रोस्ट फर्स्ट पे भी बात करी थी, एक बार फिर से बात कर रहे हैं कि एक्वामैन का ट्रेलर अभी तक रिलीज नहीं किया गया है। मूवी को कुछ महीने ही बाकी हैं। WB की अभी तक की सबसे शॉर्टेस्ट विंडो हो चुकी है ये। लेकिन हाँ, खिलौने और मेरा मतलब सॉरी कलेक्टिबल्स रिलीज कर दिए गए हैं, तो जिसका भी मन हो वो जा करके मेरा से खेल, मेरा मतलब कि मेरा को कलेक्ट कर सकता है। फिर इसके बाद द क्रो मूवी, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो द क्रो काफी 90s में बनने वाली अंडररेटेड मूवीज थी, जिसके अंदर एक सुपर हीरो बताया गया था जो क्रो जैसा मतलब है, एक अच्छी थी। इसमें ब्रूस ली के बेटे ब्रैंडन ली क्रो बने थे। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आप कुछ गॉथिक सुपर हीरो थीम पे मूवी देखना चाहते हो तो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट, यू गाइस कैन गो एंड वॉच इट। तो इसका काफी लंबे टाइम से रीमेक बनने का प्रोसेस चालू है। पहले इसमें जेसन मोमोआ को कास्ट किया गया था, लेकिन उन्हें क्रिएटिव डिफरेंसेस के चलते इस मूवी को छोड़ दिया, और अब फाइनली बिल सासगार्ड को ले लिया गया है। एंड इन फैक्ट ये मूवी अब आगे प्रोग्रेस करेगी, क्योंकि इस पूरी मूवी की जो राइट्स हैं उनको लायंस गेट वाले, जिन्होंने जॉन विक भाई साहब हैं, उन्होंने परचेस कर लिया है 8 फिगर डील में, विच इज क्वाइट ह्यूज। तो इनका मतलब है कि ये इसको भी फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, और इसमें बिल सासगार्ड को कास्ट कर लिया गया है। ऐसा बोला जा रहा है कि मूवी 2024 में रिलीज कर दी जाएगी, जो मुझे नहीं पता कि कैसे होगा विद ऑल द राइटर स्ट्राइक्स गोइंग ऑन। एंड इन केस यू गाइस आर वंडरिंग, तो बिल सासगार्ड वही है जो कुछ समय पहले तक जोकर के कपड़े पहन करके बच्चों को गुब्बारे दिखाते थे और उनको गटर में खींच लिया करते थे। इसमें कौवे बनेंगे। फिर इसके बाद नेटफ्लिक्स पे जो डेयरडेविल था उसके एक डायरेक्टर मार्क जॉब्स ने कहा है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन से उनको काफी होप। एक तो ये शब्द यूज करना बंद कर दो, बहुत हो चुका है, बहुत बड़ी खाई में गिर चुके हैं शब्द की वजह से। तो सबसे पहले तो
ठीक है, तो उन्होंने जो बोला है, उन्होंने कहा है कि उनको बॉर्न अगेन से उम्मीद है क्योंकि चार्ली कॉक्स, जॉन बर्नथाल और विंसेंट डोनोफ्रियो किसी भी ऐसी चीज के लिए साइन अप नहीं करेंगे जो एनोडाइन है। हे सीरी, एनोडाइन का मतलब क्या होता है? इसको भी नहीं पता। लेकिन इसी के साथ बात कर लेते हैं हमारे साप्ताहिक गेमिंग सेगमेंट के बारे में भी। तो स्पाइडरमैन 2 जो कि अक्टूबर में रिलीज होगा, उसको लेकर सोनी वालों ने कुछ बढ़िया सी चीज अनाउंस करी है। उसके कलेक्टर्स एडिशन में 19 इंचेस ऑफ वेनम मिलने वाला है। मतलब 19 इंच का वेनम का स्टैच्यू दिया जाएगा। अब इसको जहां लेना, मतलब जहां से लेना है वहां से ले सकते हो आप। फिर इसके बाद ऐसा बोला जा रहा है कि GTA 6, अगर आप इसके लिए एक्साइटेड थे तो ये $150 के आसपास कॉस्ट कर सकता है। हे सीरी, $150 को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके बताना। A few inches later. $50 is 4,149 Indian rupees and 20 paise. $150 बेटा। A few moments later. $150 बेटा। 1 minute 37 seconds later. हे सीरी, $150 को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके बताना। 16 paranoia-filled days later. हे सीरी, $150 को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करके बताना। A lot of boring math later. 12,500 रुपए बोल रही है ये पहला गेम होगा जो गांजा बेचने के इतने पैसे मांग रहा है। और मांगो GTA 6 जब तक रिलीज होगा तब तक 25,000 का ना कर दें। फिर इसके बाद मेगन फॉक्स मॉर्टल कॉम्बैट 1 नाम की गेम में आ रही है। अगर आपको नहीं पता तो रिलीज होने वाला है और इसमें ये नितारा नाम की कैरेक्टर को प्ले करेंगी जो एक डार्क डेसोलेट डायमेंशन से आती है और इस पूरे गेम में जितने भी वैम्पायर्स की रेस है उनको प्रोटेक्ट करती है। अब तो इनसे खेलना ही पड़ेगा। गेम की बात कर रहा हूं। चप्पल खाने का समय हो गया है। One long angry line later. फिर इसके बाद अगर आप लोग नहीं जानते तो मार्वल कॉमिक्स ने बेसिकली पवित्र प्रभाकर की जो स्पाइडरमैन इंडिया वाली कॉमिक्स थी उनको रिवाइव करने का फैसला किया था और उसका हमको पहली झलक देखने को मिल चुकी है एंड इट एक्चुअली लुक्स क्वाइट गुड। और बस मुझे ये बता दो कि इस बंदे को इंडिया में ये वाले स्नीकर्स कहां से मिले, वो भी कस्टम मेड। ये किसी भी एंगल से कंगाल स्पाइडरमैन तो नहीं हो सकता, अगर है तो इसका कैनन इवेंट अभी तक नहीं हुआ है भाई। साला चलता है मुझसे मजनू। फिर इसके बाद सोनी वालों ने मैडम वेब को अभी थ्रिलर मूवी कह के अनाउंस कर दिया और मैं इनके साथ पूरी तरह से अग्री करता हूं क्योंकि थ्रिल तो है, सिडनी स्वीनी के इंतजार। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. पता नहीं भाई थ्रिलर मूवी क्यों बना दिया इसको। ये कोई थ्रिलर मूवी थोड़ी ना कहते हैं इसको। ये थ्रिलर मूवी थोड़ी ना हुई। सिडनी स्वीनी को डाल दिया तो थ्रिलर कैसे होगी? मैं थोड़ी कुछ बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर इसके बाद एज वी आर स्पीकिंग कल हमको डेस्टिनेशन D23 देखने को मिलेगा जो कि डिज्नी वालों की तरफ से काफी बड़ा इवेंट है और इसमें कुछ अनाउंसमेंट हो सकते हैं। ऑल्दो उतने बड़े एक्सपेक्ट मत करना जितने आप सोच रहे हो क्योंकि बहुत सारी चीजें चल रही हैं दुनिया में, आपको भी पता है। तो इसी वजह से डोंट एक्सपेक्ट टू मच एंड यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। तो देखते हैं क्या होता है, लेट्स बी होप। अगली खबर पे फिर इसके बाद गैल गैडोट एक बार फिर से वापस एंट्री लेती हैं और इस बार कहती हैं कि डीसीयू के नए एक्टर्स के साथ वो देखना चाहती हैं कि क्या कुछ पुल ऑफ किया जा सकता है, लेकिन अभी फिलहाल वो किसी भी लेवल पे इन्वॉल्व नहीं है। आर यू श्योर? पक्का ना दीदी, कल को अपनी कोई नई पिक्चर आने वाली हो तो उसके प्रमोशन के टाइम पे अपने आप को एक बार फिर से वंडर वुमन मत बना लेना। बना भी सकती हैं। फिर इसके बाद टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन की जो ओजी मतलब टोबी मैगवायर की जो स्पाइडरमैन मूवी आई थी उसमें से अपना फेवरेट सीन बताया है और वो है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन और ग्रीन गॉब्लिन की जो फाइट हुई थी वो वाला। मेरे से वैसे तो कोई पूछता नहीं, लेकिन अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मेरा फेवरेट सीन 1 घंटे 21 मिनट 24 सेकंड पे आता है। सीधे सीधे बोलना। फिर इसके बाद एंथनी हॉपकिंस जो कि एमसीयू में ओडिन का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने कहा है कि उनको इतना मजा नहीं आया ओडिन प्ले करने में क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके कैरेक्टर को सीवियरली अंडर यूटिलाइज किया गया है एंड आई वुड एक्चुअली एग्री विद इट क्योंकि कॉमिक बुक्स में ओडिन, चलो खैर उस रास्ते नहीं जाते, ऊपर से हर बार गर्म करके ठंडा ही छोड़ देता है हमको। फिर इसके बाद ऐसा पता चला है कि रॉटन टमाटोज आर एक्चुअली रॉटन क्योंकि उसके अंदर कुछ क्रिटिक जो स्कोर आपको दिखाए जाते हैं, ऐसा पता लगा है कि एक फर्म है जो उनको पैसे दे करके क्रिटिक स्कोर्स को बूस्ट कराया जा रहा है और ये कुछ हमारे यहाँ के समोसे जैसा है, जैसे कि समोसा दे करके और रिव्यूज बढ़िया करवाए जाते हैं, तो वैसे ही इधर भी काम चल रहा है। बस वहां पे बर्गर देगा
यहाँ समोसा कतई नाइंसाफी हो रही है भाई। तो मतलब बेसिक थिंग इज कि ऐसा सुनने में आया था कि ओफेलिया नाम की एक मूवी थी जिसके लिए $50 एक पीआर फर्म ने कुछ क्रिटिक्स को पे किए थे और उन क्रिटिक्स ने उस मूवी के रिव्यूज को बूस्ट किया था, मतलब अच्छे रिव्यू दिए थे, जिस वजह से उसका स्कोर जो है वो रॉटन से फ्रेश पहुंच गया था एंड अपेरेंटली रॉटन टोमेटोज ने उस पिक्चर को ही हटा दिया है। इसलिए मैं बोलता हूँ अपना खुद को ओपिनियन बनाओ, क्रिटिक्स जो भी बोले उनको फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद WB डिस्कवरी के सीईओ ने कहा है कि स्ट्राइक्स की वजह से वो $500 मिलियन का नुकसान झेलने वाले हैं, तो डील कर लो ना, किसने मना किया? लपड़ इधर हमको भी नुकसान हो रहा है, तुम अकेले नहीं हो। हफ्ते में सिर्फ रोस्टवर्स बना कर रहा हूं मैं, समझ रहा है? ये लोकी को आने में कितने दिन बाकी हैं। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे साप्ताहिक एनिमे सेगमेंट की तरफ और इसमें सबसे पहली न्यूज आ रही है OnePlus लाइव एक्शन को लेकर के। तो नेटफ्लिक्स वालों ने भले अभी तक इसके सीजन 2 को लेकर कोई भी ग्रीन लाइट नहीं दी हो, लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि वन पीस का जो लाइव एक्शन है उसका सीजन 2 की स्क्रिप्ट कंप्लीट हो चुकी है एंड दे आर गुड टू गो एज सून एज स्ट्राइक एंड्स। मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि इसकी शूटिंग जैसे ही स्ट्राइक खत्म होगी स्टार्ट कर दी जाएगी और प्रोबेबली 2024 के एंड या 2025 की स्टार्टिंग में इसका सीजन 2 में देखने को मिल सकता है। फिर इसके बाद बर्सर्क फैंस के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है क्योंकि सितंबर 22 से इसका मांगा रिटर्न कर रहा है जो काफी लंबे ब्रेक पे था और इसमें एक नए आर्क को शुरू किया जाएगा। नए आर्क का मुझे पता नहीं, लेकिन इसकी एंडिंग कब हो रही है मेरे को ये बता दो कोई प्लीज। फिर इसके बाद कैसलवेनिया नॉकटर्न का नया ट्रेलर रिलीज किया गया। ये सितंबर 28 को नेटफ्लिक्स पे रिलीज किया जाएगा। आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर इट। कैसलवेनिया के जो पुराने 3 सीजन्स थे वो भी अच्छे थे, ये उससे अलग बन रहा है तो देखने में मजेदार होगा। और मजेदार से मुझे याद आया कि व्हाट इफ के जो एपिसोड्स है उनकी लिस्ट निकल के आ गई है। अब इसकी एक्यूरेसी को लेकर मैं उतना ही जवाबदार हूं जितना एग्जाम की एक रात पहले क्वेश्चन पेपर देने वाला बाबू होता है, लेकिन फिर भी ये इसकी पूरी लिस्ट है, अपने हिसाब से पॉज करके देख लेना। इसमें ऐसा बोला जा रहा है कि कुछ एपिसोड्स होंगे कुछ एपिसोड्स नहीं होंगे, लेकिन हाँ मैं वांडा को सिटकॉम्स की जगह म्यूजिकल देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता हूं। मेरा फेवरेट तो वही होगा। क्या मतलब है वो एपिसोड नहीं होने वाला। फिर इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज 3 को लेकर भी एक अच्छी न्यूज आ रही है कि सैम रायमी इसको डायरेक्ट करेंगे। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस भी उन्होंने ही करी थी। राइटर्स के साथ प्रॉब्लम थी, डायरेक्शन के साथ नहीं, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज तक तो ठीक है। ऐसा बोला जा रहा है कि सीक्रेट वॉर्स को भी सैम रायमी ही डायरेक्ट करेंगे। मेरे को समझ में नहीं आता कि सारी की सारी खबरें दे कौन देता है। पिछले हफ्ते तक बोला जा रहा था कि शैंग-ची के डायरेक्टर डायरेक्ट कर रहे हैं सीक्रेट वॉर्स को, अब बोल रहे सैम रायमी डायरेक्ट कर रहे हैं। अगले हफ्ते बोलने लगेंगे कि नोलन सामजी ने। मैं भी क्या क्या सोच लेता। बट द थिंग इज कि जो सैम रायमी वाली न्यूज है ये इसी रोस्ट वर्स में कॉन्ट्राडिक्ट होने वाली है कुछ समय बाद, आप देख लेना कैसे। फिलहाल अगली न्यूज आ रही है डीसी की तरफ से। तो कुछ समय पहले जो जस्टिस लीग की एनिमेटेड मूवी अनाउंस करी गई थी क्राइसिस ऑन इन्फिनिट अर्थ्स करके, उसके अब 3 पार्ट अनाउंस कर दिए गए हैं। बोला जा रहा है कि वो एक ट्रिलॉजी होगी विच एक्चुअली मेक्स मी हैप्पी, लेकिन कोई जेम्स गन से भी तो पूछ लो। वो कह रहे थे कि मेरे से तो पूछा नहीं किसी ने, और उससे पहले वो बोल रहे थे कि हमारे पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स में एनिमेटेड मूवीज भी होंगी। यहां पर वो अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स शुरू कर रहे हैं, यहां पर एनिमेटेड यूनिवर्स खत्म हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो मैं आपको खबर सुनाऊंगा वो सुन के आपकी खुशी की तोते चीटियां, मतलब जो कुछ भी दौड़ाना है दौड़ जाएगा। तो बेसिकली क्रेग मेजिन, जो अगर आप नहीं जानते तो लास्ट ऑफ अस के शो रनर थे, एंड इफ यू हैव सीन लास्ट ऑफ अस तो आपको पता होगा कि वो कितना ऑसम था। तो उन्होंने रीसेंट पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की स्क्रिप्ट लिखी है। उनका ये कहना पड़ता है कि उन्होंने टेड एलियट के साथ मिलकर एक फैंटास्टिक स्क्रिप्ट लिखी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की, लेकिन फिर स्ट्राइक हो गई और सब कुछ रुक गया। अब उनको स्ट्राइक खत्म होने का वेट करना है एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। तो हु नोज, में भी ऐसा हो सकता है कि जैसे ही स्ट्राइक खत्म हो पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन पे काम होना शुरू हो जाए। मैं बस यही उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे फेवरेट पायरेट पेनेलोपी क्रूज, मेरा मतलब है कि जैक स्पैरो रिटर्न करें इसमें। और पिछले 2-3 हफ्तों के अकाल के बाद वी आर बैक विद द साप्ताहिक डेडपूल 3 सेगमेंट, क्योंकि इस बार हमारे पास काफी सारी डेडपूल की न्यूज है। तो आपको याद होगा कि आज से कुछ रोस्ट वर्षों पहले हम लोगों ने ये न्यूज कवर करी थी कि बेन एफ्लेक के डेयरडेविल जो है वो डेडपूल 3 में रिटर्न कर सकते हैं। अब वो खबर झूठी हो सकती है, मतलब ये सब रूमर्स ही होती हैं। और अब एक और रूमर निकल के आ रही है कि उन्होंने इस रोल को करने से मना कर दिया और वो डेडपूल 3 के सेट पे सिर्फ अपने बच्चों से मिलने आए थे, क्योंकि जेनिफर गार्नर एज इलेक्ट्रा वहां मौजूद थी। ऐसे धोखे हमारे साथ बार बार नहीं चलेंगे। अगर गर्म करके ठंडा छोड़ दिया तो मल्टीवर्स मैडनेस आगे लगा देंगे हम। फिर इसके बाद ऐसा हो सकता है कि डेडपूल में हमें किडपूल भी देखने को मिल जाए। यस, इट इज एग्जैक्टली व्हाट यू आर थिंकिंग। ये डेडपूल का बच्चा वर्जन है और ऐसा हो सकता है कि इसको वॉकर स्कोबल प्ले कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये बच्चा कौन है, तो इसने एडम प्रोजेक्ट में रायन रेनॉल्ड्स को, मतलब रायन रेनॉल्ड्स के ही पास्ट वर्जन को प्ले किया था।
जो काफी एक्यूरेट था। तो मुझे लगता है कि अगर कोई कर सकता है तो यही कर सकता है। फर्दर मोर रायन रेनॉल्ड्स ने इस वाली पोस्ट को लाइक भी किया था, तो ऐसा हो सकता है। डेडपूल लेके आ रहे हो, मेरे को तो ग्वेनपूल चाहिए, उसका क्या। लेकिन इसके बाद जो डेडपूल को लेकर न्यूज आ रही है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और उसके हिसाब से ऐसा बोला जा रहा है कि डेडपूल 3 पहली ऐसी मूवी होगी जो डायरेक्टली सीक्रेट वॉर से कनेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि उसमें हम लोग डेडपूल को मल्टीवर्स ट्रैवल करता हुआ तो देखने ही वाले हैं। उसके पीछे टीवीए पड़ी होगी, हमको ये भी मालूम है। लेकिन इसके अलावा टीवीए का एक और गोल है, और वो ये है कि डेडपूल जितने भी मल्टीवर्सेस को ट्रैवल करेगा, वहां से टीवीए एक सुपर हीरो या दो सुपर हीरोज को उठा करके बैटल वर्ल्ड में डालने वाली है। नाउ दिस काइंड ऑफ साउंड्स वेरी वेरी यंग एंड नेसेंट आइडिया, मतलब इतनी अंग्रेजी तो इसको भी समझ में नहीं आया, हिंदी में बोल देता हूं। अबे नाउ इस आइडिया को सुन के ऐसा लग रहा है कि अपनी यंगर स्टेजेस में है, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ, क्योंकि अगर आप लोग नहीं जानते तो बैटल वर्ल्ड बेसिकली अपने आप में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली मार्वल में अभी तक 2 बैटल वर्ल्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, एक पुरानी सीक्रेट वॉर्स में, एक नई सीक्रेट वॉर्स में। एक को बियॉन्डर ने क्रिएट किया, एक को डॉक्टर डूम ने क्रिएट किया। बियॉन्डर वाला बैटल वर्ल्ड इतना इंटरेस्टिंग नहीं है, क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को उठा करके पटक दिया और कहा लड़ो मरो, जो जीतेगा उसको मेरी तरफ से चाय। लेकिन डॉक्टर डूम का बैटल वर्ल्ड काफी इंटरेस्टिंग है। वो क्यों, उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे, किसी अच्छे से वीडियो में बात करेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अगर ये पूरा कॉन्सेप्ट हमको डेडपूल 3 में देखने को मिल जाता है तो मजा आ जाएगा। खैर, तो इस वाले रोस्टवर्स के लिए इतना ही। ये थी इस हफ्ते जो कुछ भी खबरें हुई। कीप एन आई आउट ऑन D23, क्योंकि मैं भी रखने वाला हूँ। प्रोबेबली आज रात को या कल सुबह हमें कुछ देखने को मिलेगा। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा, सारी चीजों के बारे में बात करेगा आपका भाई। तो विद दैट बीइंग सेड, हम लोग वीडियो को यहीं पर अप करेंगे। पसंद आओ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जाने से पहले कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित, और आप सभी लोग एज ऑलवेज 19 इंचेस ऑफ वेनम कहां से लोगे मुझे जरूर बताना कमेंट्स में। Soon,